तो जय श्री राम भाई आप सभी को। तो देखो अभी ना मीडिया क्लेम्स और सोशल मीडिया में काफी ये सारी चीजें चल रहा है कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को मारने की साजिश किया गया सीआईए की तरफ से, यूएसए डीप स्टेट की तरफ से। और ये पता है अभी कंफर्म हुआ नहीं है और काफी लोग बोल रहे कि ये तो कंफर्म हुआ नहीं है, ऐसे फेक न्यूज है। देखो मैं आपको बता दूं भाई, कभी आपको सीआईए तो बताएगा नहीं कि हाँ हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मारने की ट्राई किया था, ये कभी बताएगा सीआईए? और ना ही हमारे रॉ कभी बताएगा, क्योंकि हम लोग कभी डिस्कस करते ही नहीं सीक्रेट चीजें के बारे में। हाँ सीआईए आगे चल के बता सकता है 50-60 साल भाई, सीए बताता है, बट वो आगे चल के बताएगा कि इस टाइम पर अगर बता दिया ना तो काफी सारी चीजें मामला दिक्कत हो सकती है। देखो अभी ना कुछ लोग बोल रहे हैं, इवन मेरे आसपास के लोग भी बोल रहे हैं ये सारी चीजें न्यूज वगैरह आर्टिकल वगैरह पढ़ के कि बोल रहे हैं कि सीआईए कर सकता है बट इस टाइप का हरकत तो नहीं कर सकता कि इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी जी को मारने की ट्राई करे। देखो ऐसा हुआ नहीं है बट हो सकता था, और ऐसे सारी चीजें क्लेम्स भाई सच होते दिख रही है। क्योंकि जब एक यूएस स्पेशल फोर्स टेरेंस अर्वेल जैक्सन बांग्लादेश के ढाका में 5 स्टार होटल में रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है, तो ये सारी चीजें सुनने के बाद ना और ये मीडिया क्लेम जो हो रहा है और इसको स्ट्रांग बनाता है कि भाई हाँ कुछ भी हो सकता था मोदी जी के साथ एससीओ समिट में, ठीक है, चाइना में। तो ये सारी चीजें और स्ट्रांग बनाता है ये मैसेज, भाई कुछ भी हो सकता था मोदी जी के साथ। क्योंकि आपको एक चीज याद होगा, व्लादिमीर पुतिन 1 सितंबर को मोदी जी को लेने सारे प्रोटोकॉल वगैरह तोड़ के होटल पहुंच गए थे लेने, और अपने कार में ऐसे पिक्चर वगैरह सामने आई थी, आपने देखा जो कि उस समय हम लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, बट अब हम लोग समझ रहे हैं कि ये सारी चीजें क्यों हुआ था। और मोदी जी ने भी एक स्पीच में एक ऐसा चीजें बता दिया था जो काफी लोग अभी शॉक है उस सारी चीजें स्पीच सुन के। उस टाइम पे तो सारे लोग ताली बजा रहे थे, आपने सुना भी होगा कि मैं गया था इसलिए ताली बजा रहा हूँ, कि आया हूँ इसलिए ताली बजा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें अब लोग सुन के इस इंसिडेंट से जोड़ रहे हैं जो अभी ये सारी चीजें हुआ है। और देखो ये कभी न्यू नहीं है कि इंडियन पीएम पे अटैक हो रहा था, ये कोई नया नहीं है। मैं आपको बता दूं ये कोई नया है बिल्कुल है नहीं कि इंडियन पीएम पे पहली बार अटैक होने की कोशिश किया गया था। नहीं भाई, मोदी जी पर ना 5-6 बार पहले भी अटैक होने की कोशिश किया गया। तो ये सारी चीजें तो आप लोग देख ही रहे हो, लेकिन अगर 50-60 साल पीछे जाओगे ना, क्या हुआ हमारे इंडियन पीएम के साथ, ठीक है, जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, अब उनका देख लो, उनका मौत एक हार्ट अटैक बता दिया हम सभी को कि मतलब उस समय हम लोग तो थे नहीं, बट अब सभी को बता दिया कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। और उस समय थे वो उज्बेकिस्तान में, ताशकंद में था, और उस समय सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, उस समय की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1966 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस समय क्या बता दिया था कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। तो अभी कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि शायद हार्ट अटैक से मौत हुआ होगा, और कुछ लोग ये भी हो सकते हैं कि बोलेंगे कि सीआईए का क्या वजह होगा, किस लिए मरवाया होगा। देखो उस समय ना लाल बहादुर शास्त्री हमारे पीएम मतलब बहुत ज्यादा यूएस के खिलाफ मतलब ऐसे अपना स्पीच दे रहे थे और ग्रीन रेवोल्यूशन की बात किया था, ठीक है। तो क्योंकि उस समय यूएस ने कुछ ज्यादा ही पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, तो हमें दिखता था, ठीक है, क्योंकि 1965 को इंडिया पाकिस्तान वॉर भी चल रहा था, ठीक है, तो यूएस काफी सपोर्ट कर रहा था, वो हमेशा से करता आया हुआ है। और उसके बाद इंदिरा गांधी जी को ही देख लो, ठीक है, उनको क्या किया भाई, यूएस नहीं मरवाया। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ क्योंकि भाई ऐसा चीजें हम सुने हैं, क्योंकि आपको पता ही है 1971 क्योंकि उन्होंने भाई न्यूक्लियर ट्राई भी किया था, ठीक है, और उन्होंने भाई ऐसा चीजें किया था और यूएस के खिलाफ कुछ ज्यादा स्टेटमेंट दे रहे थे, और ये सारी चीजें हुआ। और फिर 1971 को पाकिस्तान इंडिया भाई वॉर भी हुआ था, और हमने भाई पाकिस्तान को अलग भी किया था जो आज बांग्लादेश के रूप से जाना जाता है, ठीक है। और यूएस ने जो भाई डिफेंस जो भी चीजें दिया था, पीएनएस गाजी और भी जो भाई जितने सारे डिफेंस सिस्टम थे, ठीक है, हमने उसको भी भाई ध्वस्त किया। तो ये सारी चीजें यूएस को चुप रहा था, और इंदिरा गांधी जो थी ना वो बहुत बोल्ड एक्शन ले रही थी पाकिस्तान के खिलाफ। और उस समय आपको पता ही होगा पाकिस्तान को किस टाइप का सपोर्ट दे रहा था यूएसए, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही यूएस हम पे अटैक करने आ गया था। शुक्र है उस समय रशिया आ गया था, वरना भाई न्यूक्लियर अटैक कर देता यूएसए जैसे जापान पर किया था, ठीक है, क्योंकि उस समय हमारे पास उतना भाई ताकत था भी नहीं, ठीक है। और फिर राजीव गांधी की देख लो, अब कुछ लोग बोलेंगे राजीव गांधी को तो मारने में एक श्रीलंका के ग्रुप का हाथ था। देखो भाई ग्रुप को कौन सपोर्ट करता है ये सारी चीजें आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आप लोग भाई बहुत ज्यादा शरीफ बनते फिरते हो। बट जिस दिन हमारी एजेंसी, क्योंकि हमारे एजेंसी को तो पता है, ठीक है, क्योंकि जिस दिन हमारी एजेंसी ने ऐसा चीजें रिवील कर दिया ना, आप भी शॉक हो जाओगे, क्योंकि भाई क्या सारी चीजें हुआ था। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जब परमाणु परीक्षण किया था तो उनकी गवर्नमेंट ही गिरा दिया था सीआईए ने, ठीक है। और अभी इस टाइम पर देख लो पाकिस्तान को किस टाइप का सपोर्ट दे रहा है यूएस, डोनाल्ड ट्रम्प बोल लो, क्योंकि भाई डोनाल्ड ट्रम्प को भाई बहुत ज्यादा तारीफ पसंद है। पाकिस्तान भाई मुंह उठा के कुछ भी बोल देता है, नहीं नहीं इनको तो नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। गधा भाई मिल चुका है, बंदे को सिलेक्शन भी हो चुका है, जो वेनेजुएला की एक लेडी है, फिर भी ये बोल रहा है कि नहीं इनको मैं कहना चाहूंगा कि इनको ही नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। भाई तुम सोच रहे किस टाइप का दल्लागिरी है, चमचागिरी कर रहा है ये पाकिस्तान की पीएम, क्योंकि भाई उनको पता है
पाकिस्तान को पता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को अपनी तारीफ सुनना भाई बहुत पसंद है, क्योंकि आप देखना आसिफ मुनी जब अपने स्पीच देता है ना तब डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा बहुत क्रेडिट तो देगा ही। और जब आपको पता है ये तो अब मैं इसकी चमचे की बात ही क्या करूँ, जो पाकिस्तान का शहबाज शरीफ है, नाम का शरीफ है बस, इसकी तो भाई आप बात ही क्या करोगे भाई। ये इसको भाई अपना बेइज्जती पता है बिल्कुल भाई, मतलब लगता ही नहीं कि इसको कोई बेइज्जती मार रहा है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप भाई मुस्कुराते मुस्कुराते उसे बोलता है कि हाँ बेटे तारीफ का, चल लग जा बेटे, और भाई लग भी जाता है। मतलब तुम सोचो इस टाइप का चमचागिरी कर रहा है, क्योंकि भाई उसको पता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ कर दिया ना तो भाई सपोर्ट करेगा हमें, और जो कि कर भी रहा है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे क्या कि हम लोग यूएस को जवाब नहीं दे सकते। देखो हम लोग ने ऐसे एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं ना यूएस के साथ, और हम लोग भाई डिफेंस डील, आप जो भी बोलो, तेजस का जो इंजन है वो भी भाई यूएस से आता है। ये भाई बहुत बड़ा हमारा कमी है भाई हमारे देश में, जो हमारा एक जेट इंजन नहीं बन पा रहा। और अगर आप एक चीज देखोगे ना, हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे है, तो भाई ये सारी चीजें दिक्कत में पड़ सकती है। जैसे हमारा खुद का फाइटर जेट एम का अभी तक आया ही नहीं है, 2035 तक आएगा, तो काफी ज्यादा चीजें दिक्कत हो सकता है। और चाइना भाई कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट भाई बना चुका है, बट ये हालांकि ये अभी तक कंफर्म हुआ नहीं है, ठीक है, कि चाइना बना चुका है कि नहीं, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि बनाया होगा, बट बना लेगा वो भाई, जल्दी बना लेगा, क्योंकि भाई उसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट आ चुका है, हमारे पास नहीं है। और फिर अगर देखोगे सोशल मीडिया, ठीक है भाई, ये भी हमारा कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं भाई। हमारे पास ना यूट्यूब का है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, भाई कुछ हमारे पास नहीं है। तो हम लोग यूएस पे भाई बहुत ज़्यादा डिपेंड है, हम लोग यूएस के साथ डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते।